नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस। चलिए जानते हैं आज की 20 बड़ी खबरें। एनडीए नेताओं के साथ बैठक में बोले पीएम मोदी। संसद के आखिरी दिन लोकसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए गठबंधन के नेताओं के साथ चाय पर बैठक की। इंडिया टुडे की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष खासकर कांग्रेस में कई युवा और प्रतिभाशाली नेता हैं, लेकिन परिवारवाद और असुरक्षा की वजह से उन्हें बोलने का मौका नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के युवा नेताओं की मौजूदगी में राहुल गांधी असुरक्षित और घबराए हुए महसूस कर सकते हैं। पीएम मोदी ने मानसून सत्र को शानदार बताते हुए कहा, इसमें कई अहम बिल पास हुए, जबकि विपक्ष ने बहस के बजाय सिर्फ हंगामा किया। बिहार में राहुल गांधी का आरोप, हो रही है वोट चोरी। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के 5वें दिन राहुल गांधी ने मुंगेर में बारिश के बीच भाषण दिया। उन्होंने कहा कि कुछ सालों से जनता का मूड एक होता है, लेकिन नतीजा दूसरा आता है, जिससे साफ है कि चुनाव में गड़बड़ी हो रही है। राहुल गांधी ने वोट चोरी को संविधान में हमला बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और अडानी मिलकर जनता की आवाज दबा रहे हैं, लेकिन कोई ताकत संविधान को छू नहीं पाएगी। उन्होंने दावा किया कि लोकसभा चुनाव के नतीजों में हेरफेर हुआ था और महाराष्ट्र में इसके सबूत भी मिले हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर हर प्रदेश में वोट चोरी कर रहे हैं, लेकिन इस बार सबूत उनके पास है। बिहार में एक भी वोट चोरी नहीं होने देंगे। जॉली एलएलबी 3 पर कोर्ट का नोटिस। पुणे की एक अदालत ने बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार, अरशद वारसी और डायरेक्टर सुभाष कपूर को उनकी आने वाली फिल्म जॉली एलएलबी 3 को लेकर नोटिस भेजा है। ये कार्रवाई वकील वाजिद खान बिक्कर की शिकायत पर हुई, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि फिल्म में लीगल सिस्टम और कोर्ट की कार्यवाही का मजाक उड़ाया गया है। बिक्कर ने कहा कि फिल्म में लीगल प्रोफेशन को अपमानजनक तरीके से दिखाया गया है और जजों को मामू कहकर कोर्ट में अपमान किया गया है। अदालत ने तीनों को 28 सितंबर को पेश होने का आदेश दिया है। एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच को मंजूरी। भारत सरकार ने 9 सितंबर से शुरू हो रहे एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच की अनुमति दे दी है। सरकार ने साफ किया है कि मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में पाकिस्तान से खेलने पर कोई रोक नहीं है। हालांकि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सीरीज नहीं होगी। प्रेमी से विवाद के बाद युवती ने लगाई छलांग। इंदौर के सेंट्रल कोतवाली इलाके में एक युवती ने अपने प्रेमी के घर की 3री मंजिल से छलांग लगा दी। तारों में उलझने से उसकी जान बच गई, हालांकि हाथ पैर में चोट आई है। ये वीडियो गुरुवार को सामने आया। पुलिस के मुताबिक युवती खरगोन की रहने वाली है और बुधवार रात प्रेमी आवास के घर पहुंची थी, जहां कहासुनी होने के बाद विवाद हुआ। युवती का आरोप है कि आवेश ने किसी और से शादी कर ली और उसे धोखा दिया। मारपीट के बीच वह 3री मंजिल पर गई और वहां से कूद गई। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। अहमदाबाद स्कूल मर्डर केस में इंस्टाग्राम चैट का खुलासा। अहमदाबाद 7 डे स्कूल में 10वीं की छात्र की हत्या के मामले में आरोपी छात्र की इंस्टाग्राम चैट सामने आई है। चैट में उसका दोस्त कहता है कि चाकू नहीं मारना चाहिए था। इसी पे आरोपी जवाब देता है कि जो हो गया वो हो गया। दोस्त ने उसे अंडरग्राउंड होने और चैट डिलीट करने की सलाह दी थी। पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों छात्रों के बीच पुरानी रंजिश थी। इसी वजह से आरोपी ने थर्माकोल कटर से हमला किया। वारदात के बाद गुस्से में युवा कांग्रेस, एनएसयूआई, विहिप और बजरंग दल ने बंद का ऐलान किया, जिसके चलते मणिनगर, खोखरा और शनपुर इलाके के करीब 200 स्कूल बंद रहे। सुरक्षा कारणों से 7 डे स्कूल को भी अगले कुछ दिनों तक बंद करने का फैसला लिया गया है। संसद का मानसून सत्र हुआ खत्म। संसद का मानसून सत्र कल 21 अगस्त को समाप्त हो गया। ये सत्र 21 जुलाई से शुरू हुआ था और कुल 21 बैठकें हुई। लोकसभा में 120 घंटे चर्चा का समय था, लेकिन हंगामे की वजह से सिर्फ 37 घंटे चर्चा हो सकी, जबकि राज्यसभा में 41 घंटे चर्चा हुई। इस दौरान लोकसभा में 12 और राज्यसभा में 15 बिल पास हुए। सबसे ज्यादा चर्चा संविधान संशोधन बिल पर रही, जिसमें गिरफ्तार पीएम, सीएम और मंत्रियों को हटाने का प्रावधान था। सत्र के दौरान विपक्ष ने बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सत्र पर बहस की मांग को लेकर लगातार हंगामा किया। ऑपरेशन सिंदूर और देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम पर भी विशेष चर्चा हुई, लेकिन विपक्षी शोरगुल से कई मुद्दे पर कार्यवाही अधूरी रह गई। लोकसभा में रखे गए 419 प्रश्नों में से 55 के उत्तर दिए जा सके, वहीं राज्यसभा में 285 में से केवल 14 प्रश्नों के ही जवाब दिए गए। भारत पर अमेरिकी टैरिफ पर भड़का चीन, कहा भारत के साथ खड़ा है। चीन के राजदूत शू फीहोंग ने गुरुवार को भारत पर लगाए गए 50% अमेरिकी टैरिफ की निंदा की और कहा कि चीन इसका कड़ा विरोध करता है। नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि चुप रहने से दबंगई को बढ़ावा मिलता है और चीन भारत के साथ मजबूती से खड़ा है। फीहोंग ने भारत चीन के बीच रणनीतिक भरोसे और सहयोग पर जोर देते हुए कहा कि दोनों देश प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार हैं और मतभेदों को बातचीत से सुलझाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आपसी संदेह से बचना होगा, क्योंकि एकजुटता और सहयोग ही साझा विकास का रास्ता है। बता दें, अमेरिका ने भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाया है, जिसमें 25% अतिरिक्त टैरिफ रूसी तेल खरीदने की वजह से है, जो 27 अगस्त से लागू होगा। मॉस्को में बोले जयशंकर, रूस से तेल का सबसे बड़ा खरीदार भारत नहीं चीन है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को मॉस्को में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा कि भारत रूस से तेल का सबसे बड़ा खरीदार नहीं है, बल्कि चीन है। उन्होंने बताया कि रूस से एलएनजी नेचुरल गैस खरीदने में यूरोपियन यूनियन सबसे आगे है और 2022 के बाद रूस के साथ ट्रेड बढ़ाने में भी कुछ दक्षिणी देश भारत से आगे हैं। जयशंकर ने कहा कि ऐसे में भारत पर हाई टैरिफ लगाना समझ से परे है। लखनऊ में कुत्ते के साथ क्रूरता, 3 नाबालिगों ने बाइक से बांधकर दौड़ाया।
लखनऊ से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां 3 नाबालिग लड़कों ने एक कुत्ते को बाइक से रस्सी से बांधकर कई किलोमीटर तक दौड़ाया। इस घटना का वीडियो वायरल हो गया, जिसमें देखा जा सकता है कि तीनों किशोर एक ही बाइक पर सवार हैं और पीछे कुत्ते को घसीटते हुए ले जा रहे हैं। रास्ते में जब एक राहगीर ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। इस मामले में आसरा द हेल्पिंग हैंड संस्था के संस्थापक ने हजरतगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। आगरा थाने में महिला और लेडी दरोगा में जमकर मारपीट। आगरा के ट्रांस यमुना इलाके से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां थाने के अंदर एक महिला और लेडी दरोगा के बीच लात घुसे चले। वीडियो में दिख रहा है कि पहले दोनों के बीच बहस हुई और महिला ने दरोगा को धक्का दे दिया, जिसके बाद हाथापाई शुरू हो गई। महिला ने दरोगा की चोटी पकड़ के खींचा और फिर दूसरी महिला ने किसी तरह दोनों को अलग किया। यह घटना 19 अगस्त की बताई जा रही है। पीड़ित महिला ने सोशल मीडिया पर वीडियो डाल के आरोप लगाया है कि उसे कमरे में बंद करके पीटा गया, कपड़े तक फाड़ दिए गए और जबरन थाने में बैठाया रखा। घर वालों को सूचना भी नहीं दी गई थी। महिला ने चेतावनी दी है कि अगर न्याय नहीं मिला तो वो सुसाइड कर लेगी। वहीं पुलिस का कहना है कि महिला ने थाने में पुलिस कर्मियों से अभद्रता की थी और उसी दौरान ये विवाद हुआ। आपने मिलके जेंट्सों ने मिलके विदेश एचओ ने मेरे साथ बदतमीजी की। ऑफिस का कुंडी लगा करके मेरे साथ छेड़खानी की, मेरे कपड़े फाड़े गए, मेरे को देखिए कितनी चोटें हैं। सब न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। संसद ने पास किया ऑनलाइन बेटिंग एप्स बैन बिल। संसद ने ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अब बेटिंग गेम्स वाले ऐप्स और वेबसाइट्स पूरी तरह बैन होंगे। लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी ये बिल पारित हो गया है। सरकार का कहना है कि इस कानून से ऑनलाइन मनी गेमिंग की लत, आर्थिक नुकसान और आत्महत्याओं पर रोक लगेगी। इस बिल के तहत ऐसे गेम्स ऑफर करने वालों, उनके विज्ञापन करने वालों पर सख्त सजा होगी। जीएसटी स्लैब घटाकर 2 करने की प्रस्ताव को मंजूरी। जीएसटी दरों को सरल बनाने के लिए गठित मंत्री समूह जीओएम ने बड़ा फैसला लिया है। अब जीएसटी की मौजूद 4 स्लैब की जगह सिर्फ 2 स्लैब होंगे, 5% और 18%। जीओएम प्रमुख सम्राट चौधरी ने बताया कि 12% और 28% के स्लैब खत्म कर दिए जाएंगे। वहीं लग्जरी और सिंध प्रोडक्ट्स पर 40% का स्पेशल जीएसटी स्लैब लागू रहेगा। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी 0% करने का प्रस्ताव। सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों पर जीएसटी पूरी तरह खत्म करने का प्रस्ताव रखा है। बिहार के डिप्टी सीएम और जीएसटी मंत्री समूह के संयोजक सम्राट चौधरी ने बताया कि फिलहाल इन पॉलिसीज पर 18% जीएसटी लगता है, जिसे 0% करने का सुझाव दिया गया है। हालांकि इंश्योरेंस कंपनियों का कहना है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ खत्म होने से पॉलिसीज की कीमतें बढ़ सकती हैं। बिहार को बड़ी सौगात, पीएम मोदी करेंगे एशिया का सबसे चौड़ा पुल उद्घाटन। बिहार में 22 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेगूसराय की सिमरिया में एशिया के सबसे चौड़े 6 लेन एक्स्ट्रा डोजेज स्ट्रे केबल ब्रिज का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। 1871 करोड़ की लागत से बना 8.15 किमी लंबा ये पुल 15 जिलों को जोड़ेगा। इसके शुरू होने से आवागमन आसान होगा और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। संसद में हंगामा, विपक्ष का नारा वोट चोर गद्दी छोड़। और व्यापक जनहित के मुद्दों पर 55 लोकसभा में गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आते ही विपक्षी सांसदों ने जोरदार हंगामा किया और वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए। कल संसद के मानसून सत्र का आखिरी दिन था। स्पीकर ओम बिरला ने बताया कि सत्र में 120 घंटे चर्चा का समय था, लेकिन सिर्फ 37 घंटे ही चर्चा हो सकी। केबीसी 17 के पहले करोड़पति बने आदित्य कुमार। कौन बनेगा करोड़पति सीजन 17 के पहले करोड़पति बने हैं आदित्य कुमार, जो उत्तराखंड के रहने वाले हैं। वह इस समय गुजरात के उकाई थर्मल पावर स्टेशन में सीआईएसएफ के डिप्टी कमांडेंट के पद पर तैनात हैं। आदित्य ने यूपीएससी परीक्षा में ऑल इंडिया 630वीं रैंक हासिल की थी। आदित्य का सपना है कि आगे चल के वे एनएसजी में जाए। रेलवे 2025 10वीं पास के लिए 2865 पद, मिलेगा स्टाइपेंड। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल आरआरसी ने पश्चिम मध्य रेलवे में अप्रेंटिस के 2865 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया 30 अगस्त से शुरू होकर 29 सितंबर तक चलेगी। इच्छुक उम्मीदवार रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट wcrindiarailways.government.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में 10वीं पास छात्र भी आवेदन कर सकते हैं और चयनित उम्मीदवारों को हर महीने स्टाइपेंड मिलेगा। आईएमपीएस पर अब लगेगा नया चार्ज। आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट सर्विस ट्रांजैक्शन पर अब नए चार्ज लागू हो गए हैं। एसबीआई में 25,000 तक के ट्रांजैक्शन मुफ्त रहेंगे। कैनरा और पीएनबी में 1,000 तक कोई शुल्क नहीं लगेगा। वहीं एचडीएफसी में 1,000 रुपए तक पर 2.50 रुपए चार्ज लगेगा। पीएनबी में 1,001 से 1 लाख तक के आईएमपीएस पर 6 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज लगेगा, जबकि एचडीएफसी में इसी स्लैब पर 5 रुपए रेगुलर चार्ज देना होगा। खान सर का बड़ा ऐलान, अब 25 रुपए में होगी ईसीजी जाँच। मशहूर शिक्षक खान सर ने स्वास्थ्य क्षेत्र में एक और बड़ी पहल की है। उन्होंने बताया कि उनके डायलिसिस सेंटर में अब से 25 रुपए में ईसीजी जांच और 35 रुपए में एक्सरे जांच की सुविधा उपलब्ध है। आपको बता दें कि इससे पहले खान सर ने बिहार में कैंसर अस्पताल बनाने और हर जिले में डायलिसिस सेंटर व ब्लड बैंक खोलने का भी ऐलान किया था। ये थी आज की 20 बड़ी खबरें। ऐसे ही और खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।